शुरुआती परीक्षा थी। कहते हैं अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक एक करके आगे बढ़ा, लेकिन पहले चक्रव्यूह के जो घेरा था उससे ही आगे नहीं बढ़ पाया। एक साथ आए जरूर थे, लेकिन हथियारों ने वैसी मार नहीं की। संजय द्विवेदी सर मेरे साथ प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है संजय भाई आपका। और मुखलेश शेख मेरे साथ एनसीपी अजित पवार से इस वक्त जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मेरे ख्याल से जब कोई भी रिजल्ट आता है संजय भाई, तो उसके ऊपर गहन चिंतन हर जगह होता है। राजनीतिक पार्टियां किसी भी एक रिजल्ट को हमेशा के लिए नहीं देखती, लेकिन जिस लाइन पर आप लोग चल रहे थे, क्या यह संदेश नहीं गया कि पहली परीक्षा में फेल हुए हैं आप? देखिए राजीव जी, अगर ये चीज परीक्षा अगर भारतीय जनता पार्टी ने देखी होती तो 65 साल तक तो देश से बाहर रही। ना केंद्र सरकार बना पाती थी, ना राज्य सरकार बनाती थी, लेकिन वो तो नहीं हारी। आज 11 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीएमसी की बात आप कर रहे थे। बीएमसी में तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हमारे साथ है। बीएमसी में जो पिछला बीएमसी चुनाव हुआ था उसमें हम लोग अलग अलग लड़े थे, लेकिन जब चुनाव खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देके हमको मेयर बनवाया था। हमारा 84 सीट हमारी थी, 82 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी। सही कह रहे हैं। तो बात यहाँ पे इसकी नहीं है कि आपने एक चुनाव देखा, और मैं अभी यही देख रहा था कि जैसे हम लोग विधानसभा चुनाव हारे थे तो लगातार होने लगा था, सब एनसीपी टूट के हट जाएंगे, कांग्रेस हट जाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं हटे। अब ये राज ठाकरे जी की बात है कि वो मिलने गए फडणवीस जी से, नीतीश राणे मिलने गए आशीष सलाठी से, और हमारी प्रियंका बड़ेला जो है वो मिलने गई जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री थे, उनसे मिलने गई। तो अब प्रियंका बड़ेला भी क्या कांग्रेस में छोड़ के क्या बीजेपी में आ रही है? ये तो भैया राज ठाकरे, अगर आज तक ये था कि राज ठाकरे जब हमसे मिलते नहीं थे, बातचीत नहीं होती थी, यही मीडिया यही भाजपा कहती थी कि सब देखिए दोनों परिवार के लोग अलग अलग हैं, एक साथ नहीं आ पा रहे। अब हम एक साथ आ गए, अब ये हो रहा है कब अलग हो जाए। अरे कैसी राजनीति है भाई ये? अरे अलग होना हो तो ठाकरे अलग होंगे। ये हमारी राज ठाकरे जी को अगर चुनाव नहीं लड़ना होगा तो नहीं लड़ेंगे भाई। लोकसभा चुनाव मैं भारतीय जनता पार्टी समर्थन किया था, हमने तो बुरा नहीं लगा ना, हमने कुछ कहा उनसे कि नहीं आप क्यों समर्थन कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे। विधानसभा चुनाव में उनके बेटे को फडणवीस जी क्लीन चिट देना चाह रहे थे, नहीं दे पाए, तो हमने तो मना नहीं किया। आज अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ हैं और हम आप कह रहे हिंदी का हम विरोध कर रहे हैं, मैंने बार बार अपनी डिबेट में कहा है कि किसी एक भाषा में दिखा दीजिए मुझे, एक वीडियो में दिखा दीजिए कि हिंदी का विरोध। संजय भाई ठीक है। संजय भाई एक चीज, संजय भाई एक बात सुने, मैं आपको ही फिर मौका दूंगा, उसके बाद मुखलेश शेख भाई के पास जाऊंगा। संजय भाई इससे पहले भी जब हम लोग का डिस्कशन हुआ है, मैंने एक दो बार सवाल पूछे और आपने सुने भी होंगे कि उद्धव ठाकरे एक अलग आइडियोलॉजी के साथ आगे चल रहे हैं और राज एक अलग। राज जो भी अपनी पार्टी के जरिए कर रहे हैं, क्या उसके छींटे आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे? क्या जहां पर 9 साल से आप लोग ताकतवर थे इस बीएम सोसाइटी के चुनाव में, वहां पर शशांक राव पैनल 14 सीटें ले जाता है, सहकार समृद्धि 7 ले जाता है और आप लोगों को 0 मिलती है, तो उसके किए हुए छींटे आप पर नहीं पड़ रहे हैं? देखिए राजीव जी, एनडीए गठबंधन है। पीडीपी क्या एनडीए के साथ थी क्या, या इनके विचारों से मिलती है? नीतीश कुमार को आप देख लीजिए, नीतीश कुमार क्या इनके साथ में इनकी नीतियां के विचार मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी से? वो हरियाणा में जेजेपी से गठबंधन किया था, तो क्या विचार मिलते थे क्या इनके? मैं तमाम ऐसी पार्टियों को नाम दे देता हूं आपको, इनके आपस में विचार तो मिलते नहीं है, लेकिन आज साथ में है। देखिए विचारधाराएं अलग हो सकती हैं। आज हमारी विचारधारा अलग है, या राज ठाकरे विचारधारा अलग हो, एनसीपी विचारधारा अलग हो, कांग्रेस विचारधारा अलग हो, लेकिन चूंकि हमें महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र में अच्छी सरकार स्थापना करने के लिए हमें उनकी जरूरत है, इसलिए उनके साथ है। ठीक है संजय भाई, एक आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं और उस आइडियोलॉजी को वोटर तक जब ले जाया जाता है तब वोटर समर्थन देता है।
यहां पर अगर आप लोगों को नहीं मिला है, भले छोटा हो अभी, तो एक इशारा जरूर आप लोगों के अंदर जाता होगा कि ये अचानक हमने एक मराठी की मुहिम छेड़ी थी, लोग क्यों नहीं साथ में आए। मुकेश शेख मेरे साथ एनसीपी अजित पवार से हैं। मुकेश भाई, उत्कर्ष पैनल जो है, उत्कर्ष पैनल का कोई उत्कर्ष इस बार नहीं हुआ। सहकार समृद्धि ने अपनी सीटें हासिल की, शशांक राव पैनल ने अपनी सीटें हासिल कर ली। ये वही लोग हैं जहां पर सुहास सामंत जो कि यूबीटी के अच्छे नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ये सरप्राइज डू 12,000 एम्प्लॉय तो हमारे पार्टी के समर्थन में थे, ये कैश फॉर वोट का कुछ हो सकता है। मुकेश भाई, आपको क्या लगता है, क्या जनता नकार रही है? राजू जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से गणेश भक्तों का, गणेश जी का आगमन होने जा रहे हैं मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। मैं पूरे लोगों को, मेरी पूरी अजित पवार गणपति बप्पा जी मौर्या पवार साहब की पार्टी की तरफ से मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मुबारकबाद देना चाहता हूं और उनको नमन करता हूं कि भाई अच्छे से, अमन के साथ, शांति के साथ, पूरा महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए सब अच्छा हो जी, अच्छा होना चाहिए। और अच्छा सोच रखेगा अपने घर से ही, तो ही फिर आगे के लोगों के बारे में भी अच्छा सोच जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, उद्धव साहब ठाकरे के मुद्दे पे अभी चर्चा, राज ठाकरे के साहब के बारे में चर्चा जो हम कर रहे हैं, अभी द्विवेदी साहब तो सीनियर है, उन्होंने जो बताया, लेकिन मैं सहमत नहीं हूं उनकी बातों से। हार कहीं ना कहीं जो हुई है उनको स्वीकारना पड़ेगा। जनता ये देख रही थी, बहुत से लोगों ने आस लगा के रखा था कि उद्धव साहब ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ आने से कि बहुत ही मतलब जो है इस चुनाव में जो अभी हुआ है इसके अंदर कि वो पूरे सत्ते पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ जी, ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा, अब यहाँ तो मैं थोड़ा सा ये भी कहूंगा कि चुनाव आयोग ने घोटाला किया, वोट चोरी की, तो भैया यहाँ पर भी आप आरोप लगा सकते हो, कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हो। हकीकत जो है वो जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अजित दादा पवार साहब के साथ है, नरेंद्र मोदी देश का प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ है, और हमारे शिंदे साहब के साथ भी है। ये उसका उदाहरण है, छोटा सा चुनाव नहीं है, ये बहुत बड़ा चुनाव है। ये मैसेज देने का काम किया है। आप किसी को मारोगे, पीटोगे और उसके बाद मलम लगाओगे। हमारी पार्टी में उत्तर भारतीय भी है, हमारी पार्टी के अंदर हमारी दरवाजा अजित दादा पवार साहब का खोला है 24 घंटा नेताओं का। मुंबई शहर के अध्यक्ष अगर नवाब मलिक साहब को चुनाव प्रतिनिधि करके सारा चीज दिया है, इसका मतलब उत्तर भारतीयों को हमारी तरफ आक्रमण करने को दिया है। और हमारी पार्टी साथ में होने के बाद भी हम उत्तर भारतीयों का, मुसलमानों का, क्रिश्चियनों का, सिखों का, बुद्धिस्टों का, तमाम जैनों का, सभी लोगों का सम्मान करने वाला पार्टी अजित दादा पवार साहब की पार्टी है। और ये जो अभी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का जो खेल आंख चल रहा है, ये पहले राज ठाकरे साहब तो है ही लीडर, लेकिन शून्य है, उनका खासदार है, नामदार है। ठीक है, अभी महानगर पालिका में देखा जाएगा कितने सीट चुन के आते हैं अपने बल पर। अगर उद्धव साहब ठाकरे अगर सत्ते पे आए, सीएम बने, तो बीजेपी, भाजपा जो बहुत बड़ी पार्टी है देश के अंदर, ये सारे हमारे अजित दादा पवार भी उसी साथ में उनके साथ थे, तो उनको सीएम बनाया गया था। आज कहीं ना कहीं उद्धव साहब ठाकरे फंसता रहे कि मैं मतलब उनको ऐसा, मेरी सोच है कि वो कहीं ना कहीं फंस चुका है। कभी राहुल गांधी जी के पास जाते हैं, उनके पास जाने के बाद पांचवा या चौथे कतार पे उनको बिठाया जाता है, महाराष्ट्र का बड़ा नेता माना जाता है। और माननीय हमारे पूजनीय बाला साहब ठाकरे के बेटे, उसको कोई धो नहीं सकता है साबुन से भी, वो लेबल उनपे लगा है। और वो एक सीएम अच्छा भी रह चुका है, आपने देखा है, काम किया है। लेकिन उससे बेहतर देश के अंदर देवेंद्र जी अभी महाराष्ट्र के अंदर काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अजित दादा पवार और शिंदे सब कर रहे हैं, क्योंकि इनका काम है। संजय राउत का काम क्या है? मुकेश भाई एक बात बताइए, मुकेश भाई एक बात बताइए, कर दिया था सारा चीज। एक बात बताइए मुकेश भाई, जो बीएमसी का चुनाव होने वाला इलेक्शन, ये अभी जो बेस्ट का रिजल्ट आया है, ये बीएमसी का इशारा दे रहा है क्या आप लोगों को लग रहा है कि जो अभी तक नैरेटिव बन रहा था जो वोट के लिए, वो मुंबई की जनता ने उसको इनकार कर दिया है? हेलो मुकेश शेख, आपको लग रहा है बीएमसी का इशारा मिल रहा है, बीएमसी इलेक्शन का? जी, बीएमसी का बिल्कुल इशारा है, लेकिन जनता इनके साथ नहीं है, समझ गया। ये गठबंधन नहीं टिकेगा, ये टूट जाएंगे। राज ठाकरे साहब बिजनेसमैन है, उनको जहां फायदा वहां जाने वाले हैं। उद्धव साहब ठाकरे एक स्वाभिमानी नेता है, मैं मानता हूं और मानते रहूंगा। लेकिन राज साहब ठाकरे, उनके जो साथ में जितने पदाधिकारी है, वो लाठी के बल पे,
गाली के बल पे राजनीति करता है। उद्धव साहब ठाकरे वैसा नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं के साथ उनका तालमेल होने वाला नहीं है। और ये बीएमसी भी, इनके महानगर चुनाव भी अलग अलग लड़ेंगे, ऐसा चर्चा का विषय हो गया। ये हारने के बाद, ये जो अभी हार गए, इसमें लोग अपने, इनके कार्यकर्ता सब नाराज है। आपस में जो उत्सव देखने मिला वो संजय राउत की वजह से सारे लोग टूटते हुए दिख रहा है। और हमारी पार्टी एनसीपी अजित पवार की पार्टी में आवे, वेलकम है उनको, कभी भी आए और कभी भी हमारी पार्टी से पोस्ट ले जाए। हम लोग समर्थक दे रहे हैं उनको, उनको लेने को तैयार है। जो नाराज है उस पार्टी से हमारी पार्टी में आए। अरे संजय भाई आपके शिवसेना सेना यूबीटी के यूनियन लीडर हैं सुहास सामंत, उन्होंने कहा कि 12,000 एम्प्लॉय हमारी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मैं इस रिजल्ट से बहुत सरप्राइज्ड हूं, ये कैश फॉर वोट का कुछ इसके पीछे हुआ है, क्या आपका भी यही मानना है? देखिए राजीव जी, तो जांच का विषय है। अभी अगर उन्होंने ये बात कही है तो निश्चित इसमें जांच होनी चाहिए। जब 12,000 हमारे अगर वर्कर हैं और तो वोट हमें क्यों नहीं देंगे? देखिए बात आज की डेट में ये है ना कि लोकसभा चुनाव हम जीते और उसी कांग्रेस एनसीपी बदौलत जीते हैं। विधानसभा चुनाव हम हार गए। बेस चुनाव आप कह रहे हार, हम तो हार मां स्वीकार कर रहे हैं और स्वीकार करने के बाद ये भी कह रहे हैं जो इसमें हमारी गलतियां हुई हैं, जो हमारी परेशानियां हुई है, उसको हम दूर करेंगे। और राज ठाकरे जी का विषय है, जो भी हमारे गुलशेख शेख जी कह रहे थे, ये तो पार्टी के लीडर का काम है कि वो क्या करता है। चुनाव साथ लड़ेंगे क्या? बीएमसी चुनाव अभी भी साथ लड़ने की कोशिश है? नहीं, हमने तो नहीं मना किया ना राज ठाकरे ने अभी तक बयान दिया ही है। भाई अगर कहीं बयान उन्होंने दिया हो तो मुझे बता दीजिए आप। बयान तो ऐसा कोई नहीं आया, ना हमारी पार्टी तरफ जाए ना उनकी पार्टी तरफ नहीं। तो राजनेता तो बड़ा दिमाग रखते हैं ना, वो हल्के से इशारे से समझ लेते हैं नब्ज क्या है, तो यहाँ नब्ज पता चल रही है। सुन लीजिए, विधानसभा चुनाव के बाद हल्के सारे आ रहे थे कि कांग्रेस हमारा गठबंधन नहीं होगा, एनसीपी हमारा गठबंधन नहीं होगा, या गठबंधन हमारा टूट जाएगा। तो इशारा कहाँ चला गया वो? देखिए मुलाकात तो देवेंद्र फडणवीस से, राज ठाकरे, एक नाथ शिंदे से मुलाकात तो हमेशा ही करते हैं। कब नहीं की मुझे बता दीजिए। अब इतनी गुंडागर्दी जो आप ही लोग चैनल कह रहा है या और चैनल जो कह रहे हैं कि मनसे ने इतनी गुंडागर्दी की महाराष्ट्र में, तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इसके मतलब कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जी जो है, मुकेश भाई बताइए। नहीं, राज ठाकरे के साथ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा इस तरह की बातें करना चैनलों पे या मीडिया में, ये कहना गलत है। जब तक कोई रिजल्ट ना आ जाए कि हम राज ठाकरे जी अलग होंगे कि नहीं होंगे, श्री योदा जी अलग होंगे कि नहीं होंगे, तब तक इस तरह का बयान देना बिल्कुल उचित नहीं होता। बीएमसी चुनाव हम साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये दोनों नेताओं के ऊपर डिपेंड करता है। उनको लगेगा नहीं लड़ना चाहिए, नहीं एक एक्सपेरिमेंट कर लिया ना, एक एक्सपेरिमेंट हो गया मुकेश भाई। एक्सपेरिमेंट तो ऐसे तो बीजेपी शेख साहब मैं बताता हूँ सर, 65 साल एक्सपेरिमेंट किया ना, सिर्फ 5 साल के लिए। शेख साहब बोलिए, बताइए। देखिए इनको, द्विवेदी जी को पता नहीं है, जो दिल्ली के अंदर इनके जो एमपी है वो 12 एमपी लगभग मेरे हिसाब से अंडरटेकिंग समर्थक देने की तैयारी में है। जो मोदी जी की सरकार है उनमें जाने के चक्कर में है। और साथ जो है शरद पवार, ये तो आपने बहुत दूर की बात कह दी। अरे 12 एमपी हमारे पास है ना, शरद पवार साहब के जो है 12 एमपी है ही नहीं। 12 एमपी कहाँ है, वो भी समर्थक उड़ाना, जबरदस्ती हवा पानी बनाना, धारा चल रहा है सब जगह सोशल मीडिया में। ये लोग नहीं बोल पाएंगे। ये लोग फंस गए। उद्धव साहब ठाकरे हमारी पार्टी से एमपी विकास की तरफ जाना है, विनाश की तरफ जाना है। लेकिन अगर विनाश तरफ जाए न जाए इसमें हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। अगर हम विनाश तरफ जाए तो फायदा तो आपको होगा ना, लेकिन हमारे कितने एमपी तरफ जाना है या विकास की तरफ, मुझे बता दीजिए कितने एमपी हमारे जीते। इसी तरह एक डब्बे में बंद रहना है या देश का विकास के लिए काम करना है तो दरवाजा खुला है, आइए दिल्ली में हमारे गवर्नमेंट। मेरे एमपी कितने जीते पहले ये तो बता दीजिए गुलशेख जी। आपने कहा 12 एमपी जाने हैं शिवसेना छोड़ के, तो हमारे 12 एमपी हमारे पास है कि नहीं? चलिए आपको बधाई हो कि हमारे पास कोई बात नहीं। मैं ये बता रहा हूँ कि 7 एमपी जो है लगभग
यहाँ से टोटल सुप्रिया ताई के और आपके सारे लोगों की जो है मीटिंग लगभग हो रहा है कि हम देश के विकास के लिए काम करेंगे, लेकिन आप ही लोग उनको दबा के रखे पार्टी के। और अभी राज साहब ठाकरे देश के विकास के लिए अजीत दादा पवार भी काम कर रहे हैं, जो चक्की पीसिंग हो रहा था, तो विकास ही कर रहा है। घोटाले के अजीत जो पवार अपराधी थे, विकास कर रहा है। 70,000 घोटाले के अपराधी थे, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर लोगों वो भी को देश मिल की रहा है। सेवा कर रहे हैं। वो मंत्री बन के सेवा नहीं कर रहे क्या? अरे कितनी चीज सेवा कर रहे हैं। 2,000 करोड़ का ईडी जो मामला था, वो जब संपत्तियां जब वो छूट गई तो देखिए कितने अच्छा काम कर रहे हैं। अरे देश के लिए काम करेगा, अपने लिए काम करेगा। मुकेश भाई ये बताइए, मुकेश भाई ये बताइए, बीएमसी के चुनाव में क्या स्ट्रेटेजी यही रहने वाली है सभी की? और अगर स्ट्रेटेजी यही रहेगी तो रिजल्ट आपको क्या लगते हैं, ऐसे ही आएंगे क्या जो अभी आए हैं बेस्ट के? बीएमसी की चुनाव की तो बात तो ठीक है, लेकिन महानगर पालिका का जो हालत हुआ, मुंबई शहर जो डूबे, उसका कारण अगर कोई है, उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो ये उद्धव साहब ठाकरे की पार्टी के सभी नगर सेवक, महानगर पालिका उनके अंदर था। उन्होंने कब्जा किया, उन्होंने कोई काम नहीं किया, नाली कटवाने का काम नहीं किया। द्विवेदी जी अगर काम किया होता तो बीजेपी के समर्थन से हमारे देवेंद्र जी एक्शन ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, सना मालिक का एक्शन ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हमारे समर्थन से सुनील तस्करे सब एक्शन ले रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल साहब इसके बारे में गरीबों से बात किया जा रहा है। अजीत पवार डायरेक्ट लोगों को मिल रहा है। अभी द्विवेदी जी पार्टी के समर्थन से मुझे तो बोलने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है क्या? नहीं ऐसा नहीं, आप तो लोग भारतीय जनता पार्टी महानगर का जो महानगर पार्टी जिम्मेदार है। मुंबई शहर का आप लोग ने राज किया, आपकी पार्टी ने राज किया ना। बता दो ना, भारतीय जनता पार्टी समर्थन दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने मेयर पद में समर्थन दिया था, उनकी 82 सीटें थी। तो भारतीय जनता पार्टी में आधी दोषी है। अगर आने वाले रहा है तो आने वाले समय में आपको जवाब मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी दोषी है, ये हमारे एनसीपी, बीजेपी और उसमें भारतीय जनता पार्टी दोषी है। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी महाराष्ट्र के वोट का आप लोग जिस तो बात नहीं है, चुनाव आयोग में ठेकरा फोड़ देते हैं। नहीं द्विवेदी जी, इस तरह बात नहीं हो पाएगा। मैं तो आपके बीच में नहीं बोला साहब, मेरा टर्न है तो आप बीच में। अरे भाई एक एक करके सुन लीजिए। मुकेश भाई 2 मिनट आपके, जरा आप बोलिए, फिर 2 मिनट संजय भाई बोलेंगे। मेरा 10 सेकंड सुन लीजिए, मैं चुप हो जाऊंगा। ठीक है, संजय भाई सीनियर है, बोल दीजिए। संजय भाई आप अपनी बात रखिए। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था। अगर जो आज कह रहे शिवसेना गलती है तो शिवसेना गलती मत दीजिए, इसमें दीजिए भारतीय जनता पार्टी भी आधी जिम्मेदार है। आप ये बात तो मानिए। मैं संजय भाई देखिए, संजय भाई जिम्मेदारी की बात अभी बहुत आगे की है। मैं ये कह रहा हूं कि 9 साल से आप लोगों का बेस्ट पर कब्जा था। ये अचानक इस बार ऐसा लग रहा था, जो हम लोग यहां पर देख रहे थे दिल्ली से या बाकी जगहों से, ऐसा लग रहा था कि एक नैरेटिव सेट कर दिया है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मिलकर, उसका रिजल्ट उनके फेवर में आएगा, लेकिन वो आया नहीं। अब बीएमसी और बड़ा इलेक्शन है, अगर बीएमसी में वो चीज नहीं होती है तो एक बड़ा झटके की तैयारी आपको करनी होगी। देखिए राजेश जी, ये तो वोटर जाने महाराष्ट्र का, लेकिन जिन्होंने 11% वोट माननीय उद्धव ठाकरे को दिया, ना पार्टी चुनाव चिन्ह था, ना पार्टी का नाम था, मैं सैल्यूट करता हूं। ऐसी जनता को मैं सैल्यूट करता हूं जिन्होंने 20 विधायक दिए हमको और 11% वोट दिया। तो मैं इस महान जनता को मानता हूं। और निश्चित आप जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए, या जिस तरह से एकनाथ शिंदे अलग हुए, अजीत दादा पवार ने अपने चाचा को धोखा दिया, निश्चित जान लीजिए अगर काम करना है, काम कराना है, जिस तरह से शिवसेना काम करती है, तो निश्चित बीएमसी चुनाव में शिवसेना के प्रत्याशी विजयी होंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। ये आपका विश्वास? लोकसभा चुनाव में विश्वास था हमारा, लोकसभा चुनाव में जीते, ठीक है। विधानसभा चुनाव में हमारी सीटें कम हो गई, हमारा परसेंटेज ऑफ वोट तो उन्होंने कम नहीं किया, परसेंटेज ऑफ 11% हमको वोट दिया। तो ये उनका प्यार है, उनका अपनापन है, और उनको मैं सैल्यूट करता हूँ इस बात के लिए। ठीक है। मुकेश शेख बताइए, आपको मैं संजय भाई की बात को इसलिए नहीं काट रहा हूं क्योंकि राजनीतिक दल अपनी उम्मीदें तो लगाते हैं, उन उम्मीदों को यूं ही नहीं खारिज किया जा सकता। क्या जैसा लोकसभा और विधानसभा में हुआ,
जो संजय भाई कह रहे हैं कि बेस्ट और बीएमसी में भी वही हो सकता है, हमें बेस्ट में नहीं मिला, हम बीएमसी में निकाल ले जाएंगे। संजय भाई ने अगर कहा आपके चैनल में कि वही हो सकता है तो उसका मतलब हार स्वीकार लिया है, क्योंकि वही होने का कारण के बाकी लोग चुपचाप तो बैठे नहीं है। जो बीजेपी की हमारी जो सरकार है, वो हमारी सरकारों के अंदर जो सारे लोग कार्यकर्ता जोर शोर में काम पे लगे, क्योंकि हम अगर बेस्ट कमेटी के वोटिंग अगर हम चुन के आए हैं, प्रसाद लाल जी के या दरेकर साहब के भी आए और सारे लोग आ गए। जो लोगों की उम्मीद नहीं थी उनके मतलब अंडर कब्जा था, कोई सेटिंग नहीं थी, लोगों ने मतलब इनको नकारा है, लोग इनके साथ नहीं है। आप ये कह सकता है कि मैं पीएम बनूंगा, सपना देखना मना नहीं है, सपना हर कोई देख सकता है। मैं सीएम बनूंगा, सपना कोई भी देख सकता है देश के अंदर। आप भी गृह मंत्री की सपना देख सकते हो, रोज अमित शाह जी के खिलाफ, रोज उसके खिलाफ टिप्पणी करना। हमारे संजय राउत साहब का तो देखते हैं सुबह शाम, लेकिन क्या है पार्टी उनकी कहां तक बढ़ी है, वोट बैंक जो है लोग है क्या नहीं। अनिल देसाई साहब चुन के गए दक्षिण मध्य मुंबई जिला से, एक चुन के लोगों ने दिया है, लेकिन अनिल देसाई साहब जो बारिश में डूबने के बाद कहीं दिखे नहीं। एक अरविंद सावंत साहब का तो हो सकता है कुलाबा एमपी वगैरह है, बाकी का आप देख लीजिए ना, एमपीओ का रिपोर्ट निकालिए ना, जनता ने उनको भी वोट दिया है। अब इस तरह की आरोप इनको तो मतलब जनता अभी जो है जिस हिसाब से इन लोगों की जो चल रहे हैं आपके जुगलबंदी राज ठाकरे के साथ, वो उससे उनको माइनस में जाना पड़ेगा। क्योंकि राज ठाकरे साहब के साथ अगर जाते हैं तो उत्तर भारतीय जो 5% वोट है वो भी खसकेगा, मुस्लिम वोट भी खसक जाएंगे और ईसाई भी खसकेंगे। सिख भी नहीं चाहता इसी झंझाट में पड़ना, और तो जैन लोग तो चाहते ही नहीं है। तो भैया आप अपनी जो है छवि को खुद खराब करके ले रहे हो। अगर आप अपनी छवि सुधारना है, जैसे पहले चलते थे, जैसा लोग आपको प्यार करते थे, वो आपके अंदर अभी रहा नहीं है। आपने चेहरा बदल लिया और आप बोलते हो अजित पवार ने चाचा को धोखा दिया। राजनीति में विकास की ओर हर कोई जाता है, धोखा इसको नहीं बोलता है। अगर अजित पवार विकास की ओर नहीं जाता, सरकार की तरफ नहीं रहता, तो धोखा होता। धोखा जनता ने देखा है किसने दिया। बीजेपी के साथ में रह के काम किया इतने साल और बाद में बाहर निकल गया। आज जो बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस के खिलाफ हमेशा बोला है, कसम देके गया शिवसैनिक को, उनके साथ कांधे से कांधा मिला के दिल्ली में बैठ के भोजन कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये जनता को पता है। मैं यही कहूंगा राजू जी कि राज साहब ठाकरे को अगर घुमा देंगे या उनकी पार्टी के लोग रहने से उनको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। ठीक है, मराठी वोट, उन मराठा वोट जो भी वोट है महाराष्ट्र के लोग उनको प्यार मुझे लगता है मुकेश शेख भाई, मैं ये तय करने वाला कोई नहीं होता हूं कि राजनीतिक दलों के आपसी गठजोड़ में क्या समस्या रही, लेकिन कम से कम बेस्ट के रिजल्ट ये जरूर बताते हैं कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जिस ऊंचाई पर थी, मनसे के कार्यकर्ताओं ने अपनी हरकतों से उसमें एक चोट तो पहुंचाई है और बेस्ट के रिजल्ट वो इशारा देते हैं। अब ये समझना इन दलों का काम होगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों वरिष्ठ नेता मेरे साथ जुड़े, संजय द्विवेदी प्रवक्ता शिवसेना उद्धव बाला साहब